हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स बाकेलाल का आटा बाटा। तो भैया बच्चों, एक बार की बात है, बाकेलाल महल से उठकर अकेला ही मछली पकड़ने का मन बनाकर निकला और जहां पहुंचा रामगढ़ की सीमा के निकट बहती भागीरथी नदी पर। कोई अच्छी सी मच्छी फंसे तो बात बने, लेकिन अचानक ना जाने कैसे बाकेलाल का संतुलन बिगड़ा और बाकेलाल की जूती उसके पांव से निकल गई। अरे मेरी जूती निकल गई। बाकेलाल की जूती पानी में बह निकले। भला बाकेलाल का ये कैसे बर्दाश्त करे। रुक जाओ जाने वाली, रुक जा, बचाओ। जल्दी ही जूती विशालगढ़ की सीमा पार कर गई। आगे इस नदी के ऊपर एक वृक्ष गिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, मैं वहां पहुंचता हूं। जबकि उसी समय वहां कुछ और भी घट रहा था। बचाओ बचाओ। वहीं किनारे पर आकर उतरा वह घुड़सवार। अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, इससे मैं शादी करूंगा, पर पहले इसे बचाना होगा। मगर अरे ये कौन बढ़ रहा है उसकी तरफ। उसने बाकेलाल को पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रहे हो, वह कन्या डूब रही हो, उसे मैं बचाऊंगा। मैं अपनी जूती को बचाने जा रहा हूं। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं बचाऊंगा। मुझे जूती पकड़नी है। नहीं, उसे मैं बचाऊंगा। मेरी जूती आ पहुंची। अबे छोड़ मुझे, आओ बचाओ, छपाक। बचाओ बचाओ। मैं इधर हूं, तुम उधर कहां जा रहे हो राजकुमार तीतर। बचाओ, मैं मछली के ऊपर हूं और ये मुझे बीज धारा की तरफ भगाए लिए जा रही है। मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा। क्या। नहीं, मैं तैर कर आ रही हूं राजकुमार, मैं तुम्हें डूब कर मरने नहीं दूंगी। बचाओ। घबराओ नहीं राजकुमार, मैंने तुम्हें मछली के ऊपर से खींच लिया है। इधर बाकेलाल भी जूती को पकड़ने के लिए उस वृक्ष पर उल्टा लटक चुका था। आ रही है मेरी जूती और अब ये मुझसे बचकर नहीं जाएगी। और अभी बाकेलाल ने जूती उठाई थी कि ओ ये क्या, ये दोनों भी मुझसे चिपट गए। खींचो, यहाँ पर पानी गहरा है। अपनी जान उस मुसीबत से बचाने के लिए बाकेलाल को दोनों को ऊपर खींचना ही पड़ा। और फिर अगर तुम्हें तैरना नहीं आता था तो फिर पानी में कूदे क्यों थे। मुझे ये बात बता देते तो मैं खुद ही तैरकर किनारे आ जाती। कि क्या मतलब, अगर तुम तैरना जानती थी तो फिर बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रही थी। क्योंकि मैं राजकुमार तीतर से प्रेम करती हूँ। मैंने सोचा था कि मुझे बचाने राजकुमार जरूर आएगा और तब मैं अपने दिल की बात उससे कह दूंगी। ओह, तो ये बात है, इसका मतलब ये राजकुमार है। शीघ्र ही राजकुमार को होश आ गया। नवयुवक, तुमने हमें नदी में धक्का क्यों दिया, जल्दी बताओ। इसलिए ताकि तुम लड़की को पकड़ लो और मैं तुम दोनों को। क्या सच। फिर ठीक है सुंदरी, मैं तुमसे एक बात कहूं, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, तुम मुझसे विवाह करोगी। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। मैं तैयार हूं राजकुमार जी, चलो मंदिर चलकर विवाह करते हैं। नहीं, मैं राजकुमार हूं, हमारा विवाह भी शानदार होगा। मैं बारात लेकर आऊंगा, तुम दुल्हन बनोगी। बाकेलाल, मैं तुम्हें निमंत्रण भेजूंगा, तुम जरूर आना। जरूर आऊंगा राजकुमार। सिर्फ 2 दिन पश्चात विक्रम सिंह को मिला वह निमंत्रण पत्र। गणेश जी की जय। उसके बाद मेरी जय। परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा और दोनों पक्षों की मिली भगत से जबरदस्ती मेरे निकट्टू पुत्र तीतर का विवाह महाराज चिड़ीमार की निकम्मी पुत्री बटेर से अमावस्या वाले दिन होना निश्चित हुआ है। आप सादर आमंत्रित हैं। पंडाल में जगह कम होने के कारण अकेले ही पर उपहार लेकर पधारें। क्रियाक्रम: गधा चढ़ी, अर्धरात्रि, प्रीति भोज, साथ लाएं, बला टलाई, सुबह जितनी जल्दी हो सके। क्रियाक्रम करता राजा राम सिंह। ओ, ये तो राजकुमार तीतर के विवाह का निमंत्रण लगता है। उसी कन्या से राजकुमार तीतर का विवाह हो रहा है। मगर बाकेलाल, राजकुमार तीतर ने विशेष रूप से तुम्हें भी बुलाया है। उसने मुझे विशेष रूप से बुलाया है तो मैं भी जाऊंगा। बाकेलाल और विक्रम सिंह अब तैयार हो चुके थे रामगढ़ कूच करने के लिए। अगले दिन बोलो महाराज की जय। महाराज ये लीजिए, मैंने आपके लिए कच्ची रोटियां बनवा दी हैं, रास्ते में छोले लेकर खा लीजिएगा। पेट में दर्द जरूर होगा। मैं आपका कितना ख्याल रखता हूं ना महाराज। हाँ सेनापति, सो तो है। महाराज, आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं, वहां पहुंचकर चिट्ठी पत्री अवश्य लिखिएगा। ठीक है महारानी, तुम भी लिखना। हाँ, मगर सिर्फ लिखिएगा, भेजिएगा नहीं, क्योंकि तब तक हम आ जाएंगे। सारथी, रथ को तेज दौड़ाओ, तुकुर 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 तुकुर, ताकि मोटी की हड्डी पसलियां रथ के झटकों से एक हो जाए। सारथी, और तेज। कम वक्त तेज नहीं दौड़ा रहा, मुझे ही कुछ करना होगा। साख, घोड़े को कोड़ा मारता है। बाकेलाल ने विक्रम सिंह से निगाह बचाकर सारथी को चुबो दिया, वह काटा। दूसरे ही पल बचाओ, मैं गिरा। और अब रथ की कमान संभाल ली बाकेलाल ने। चिंता मत करें महाराज, रथ की लगाम में थाम कर कोड़े लगाकर घोड़े को रोकता हूं। ये भी घोड़े चलाने लगा। अब देखो मेरी चाल। लेकिन बाके का दुर्भाग्य उसकी राह देख रहा था। अब तो मैं रोके भी नहीं रुकने का। घोड़े को चाबुक मारता है और आज तक मेरी माँ ने मुझे दुलत्ती भी नहीं मारी। मर गया। उस जबरदस्त झटके के कारण बाकेलाल के पांव भी रथ से उखड़ गए
आ गिरा, बचाओ। अरे बाकेलाल रुक जाओ, रथ मुझे ही रोकना पड़ेगा। बाकेलाल उड़ गया। मरा था। पर ये रथ तो रुक ही नहीं रहा। सैनिकों तुम रोको और बाकेलाल को देखो। और मार कोड़ा। क्षमा करें महाराज, हम आपके निजी सैनिक हैं। बाकेलाल के नहीं, आप गिरते तो रुक जाते। हम रुक गए तो जंगली जानवरों के हमले से आपको कौन बचाएगा? अरे कम बख्तो, रथ भी नहीं रोका। मुटल्ले रथ रोक। रथ मत रोकियो बे। कौन? शेर की आवाज में दहाड़ रहा बाकेलाल को डराने की चेष्टा कर रहा है। किसकी मौत आई है बाकी क्या? तो कर मेरी आमार है। अब मार। तुम तेंदुआ जी, मैं तो मखौल कर रहा था। कर पर मैं बिल्कुल भी मखौल नहीं करता जी। घोड़ा घास से मेरा मतलब तेंदुआ मानव से यारी करेगा तो खाएगा क्या? घर मोटे मुटल्ले मुच्छड़ मनूस, मुड़कर भागने का भी समय नहीं है। तेंदुआ तो बाकेलाल पर लगभग पूरा ही झपट चुका था, मगर ये पीठ पर वार किसने किया? अरे कायर। खच। और जान बचने की खुशी में बाकेलाल जोरों से उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। हमने पहला इंसान देखा है जो मृत्यु को सिर पर देखकर खुश हो रहा है। जंगली आसमान से गिरे खजूर में अटके। पलक झपकने के साथ ही बाकेलाल की मुश्किल कस दी गई। अरे मुझे कहां ले जा रहे हो? अभी पता लग जाएगा, जल्दी। सरदार की जय हो। सरदार 10वां जंगल में ही मिल गया। इसका नाम बाकेलाल है। इसके बंधन खोल दो और इसकी ख्वाहिश पूछो। आनन फानन में ही बाकेलाल के बंधन खोल दिए गए। और तब बाकेलाल, दरअसल हमने 21 इंसानों को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक या तो मौत देनी है या फिर उनका आटा बाटा करना है। और तुम हो 10वें। 11वां इंसान संसार का सबसे मोटा व्यक्ति होगा। आटा बाटा देवता हम पर प्रसन्न होकर हमें सुखी रहने का आशीर्वाद देंगे। अब तुम अपनी ख्वाहिश बताओ कि तुम्हें मौत चाहिए या तुम आटा बाटा करवाओगे। मगर क्या आटा बाटा करके तुम मुझे जाने दोगे? और नहीं तो क्या तुम्हारा अचार डालेंगे? तुम्हारा तो अचार भी नहीं डलेगा। जल्दी बोल बाकेलाल। तो फिर ठीक है, आटा बाटा कर दो। चलो भाइयों, इसका आटा बाटा करो। हे। इस प्रकार शुरू हो गया बाकेलाल का आटा बाटा। सटाक 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 आटा बाटा। आ ऊ ई आय हाय बरा। शाबाश, तब तक आटा बाटा करो जब तक पूरे शरीर पर सूजन ना आ जाए। हैं। कुछ देर बाद, सरदार इसका आटा बाटा हो गया, इसे जाने दो। बेचारा बाकेलाल, मेरा आटा बाटा हो गया और ये सबका मुटल्ले मनूस मुच्छड़ के कारण पूरा शरीर दर्द कर रहा है। सहसा को सोचते सोचते बाकेलाल के चेहरे पर भयानक चमक आ गई। इन्हें 11वां व्यक्ति का आटा बाटा करने के लिए संसार का सबसे मुटल्लू चाहिए। अगर मैं इसे मुच्छड़ मनूस का नाम पता दे दूं तो ये उसका भी आटा बाटा जरूर करेंगे। इस विचार के आते ही बाकेलाल मानो अपना दर्द भूल गया। और सरदार, अगर मैं तुम्हें संसार के सबसे बड़े मुटल्लू का नाम बता दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? इसका मतलब तुझे यह भी पता है? भाइयों, अगर बाकेलाल तुरंत उस मुटल्लू का नाम पता ना बताए तो इसका दोबारा आटा बाटा करने की तैयारी करो। नहीं, मैं तो बता ही रहा था। उसका नाम है राजा विक्रम सिंह। वो विशालगढ़ का राजा है और आजकल एक शादी में रामगढ़ आया हुआ है। शादी के बाद कल वो इसी जंगल से होकर विशालगढ़ जाएगा। यह सुनकर सरदार की आंखों में चमक आ गई थी। उधर रामगढ़ पहुंचने पर विक्रम सिंह का भव्य स्वागत हुआ। महाराज, आप गले मिलकर स्वागत करेंगे या नमस्कार करके? मैं भी वैसे ही करूं। आपसे गले मिलकर मरना है क्या? नमस्कार ही ठीक है। मगर बाकेलाल कहाँ है महाराज? बाकेलाल रास्ते में फल खाने के लिए रुक गया है, बस आता ही होगा। अगर मैंने इसे वास्तविकता बताई तो ये सारे हमारा उपहास उड़ाएंगे कि हमने ऐसे घोड़े पाल रखे हैं जो रुकते ही नहीं। क्या? पर हम क्या बाकेलाल जी को फल न खिलाते? आने दो बाकेलाल को, तब पूछूंगा। जब तक मैं यहीं रहूंगा, आप सब अंदर आओ। राजकुमार जिद्दी है, यह तब तक अंदर नहीं आएगा जब तक बाकेलाल नहीं आ जाता। इसे दूल्हा बनाने का काम भी अब यहीं पर करना होगा। मगर पिताजी, बाकेलाल ना आया तो मैं बाहर जा सकता हूँ। वैसे भी बारात लेकर मुझे बाहर ही जाना है। बाकेलाल भी जल्दी ही आया। अरे आओ मेरे लाल, मेरा मतलब बाकेलाल। पर यह क्या, फल खाने से एक दिन में सेहत कैसे बन सकती है? मुझे लगता है तुम सूजे हुए हो। तुम फल खाने ही रुके थे ना बाकेलाल? मगर तुमसे ये किसने कहा राजकुमार? मुझे तो महाराज ने यही बताया था। ओह, तो मनूस ने यह कहकर अपनी इज्जत बचाई कि मैं फल खाने के लिए रास्ते में रुक गया हूँ। मोटे मुटल्ले, दाल कच्चे। बाकेलाल को भी राजकुमार तीतर की हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ी। तब निश्चिंतता है कि गहरी सांस लेकर राजकुमार तीतर ने कहा, ओह शुक्र है भगवान का। मैं तो सोच रहा था कि कहीं रास्ते में तुम्हारा आटा बाटा नहीं हो गया। आटा बाटा? वो क्या होता है? ये मत पूछो बाकेलाल, ये मत पूछो।
क्योंकि दरअसल जंगलियों ने एक बार मेरा भी आटा बाटा कर दिया था। मैंने प्रथम बार पकड़े जाने पर आटा बाटा करवाया था और दूसरी बार पकड़े जाने पर मौत मांगी थी। मैं बेहोश हो गया था, उसने मुझे मरा हुआ समझकर फेंक दिया था। कुछ देर बाद राजकुमार तीतर की बारात पूरी शान और शौकत के साथ चल पड़ी। बाकेलाल, तुम भी नाचो ना, तुम्हारे महाराज भी तो नाच रहे हैं। बाकेलाल, आओ नाचो। अबे ओ, ढोल के साथ साथ मेरी गर्दन भी तोड़ेगा क्या? परे हो परे। मुझे पता है ढोल की आवाज में मेरे द्वारा कहे गए अपशब्द कोई नहीं सुनता। उसी समय विशालगढ़ में आकाश मार्ग से उतरा हुआ विशाल काय राक्षस, आया का बाइया आ पहुंचा मैं विशालगढ़ हिया। ये तो कोई राक्षस लगता है जी। लगता क्या है, ये तो राक्षस ही है। भागो! विशालगढ़ के वासियों, छिछोरा के सामने पाँव भागना भूल जाते हैं। ही हा हा हा। और जुबान तड़तड़ चलने लगती है। जल्दी से बताओ कि मुझे ऐसी मूंछों वाला कहाँ मिलेगा। ये तो महाराज की मूंछें हैं। धीरे बोल भीमा, ये सुन लेगा। कौन महाराज? जल्दी बताओ वरना तुम छिछोरों का जानते नहीं हो। नहीं, मैं क्यों बताऊं? यह हमारे महाराज विक्रम सिंह की मूंछों का चित्र है। नहीं बताता तो फिर अब देखो छिछोरा का असली रूप। था जब मुझे कोई मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देता तो मैं छिछोरी हरकतें करता हूँ। मत खींचो। नहीं, रुक जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। यह मूंछें हमारे राजा विक्रम सिंह की है, जो आज ही रामगढ़ एक विवाह समारोह में शामिल होने गए हैं। ओ रामगढ़, अब तो रामगढ़ ही जाना पड़ेगा। मूछ वाले का आइया का बाइया करना। तूने उसे महाराज का पता क्यों बताया? क्योंकि महाराज के साथ बाकीलाल भी गया है। बाकीलाल ही इसे सुलट सकता है। इधर रामगढ़ में बारात अभी आधे रास्ते में ही थी। बाकीलाल, नाचते हो तुम ऐसे लग रहे हो जैसे हवा में वृक्ष की कोई टहनी हिल रही हो। बेटे मोटे, उड़ा ले खिल्ली। वापस तो तुझे जंगल से होकर ही जाना है, जहां होगा तेरा आटा बाटा। तभी राजा राम सिंह के निकट आकर रुका वह घुड़सवार सैनिक। महाराज सुनिए महाराज। अरे सपासलार गदा सिंह, तुम महल से यहाँ क्यों आए हो? गजब हो गया महाराज। खैरियत चाहते हो तो अपने इस मित्र को राजा को फौरन वापस भेज दें। सिपासलार गदा सिंह राजा राम सिंह से छिछोरा के विषय में सब कुछ बताता गया। तब, अच्छा महाराज, आप बारात में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अलविदा। किंतु राम सिंह, अभी तो खाना भी नहीं खाया। हम भेलपुरी घर भिजवा देंगे महाराज, आप जल्दी से बाकीलाल के साथ रथ में सवार हो जाएं। किंतु राम सिंह जी। बेटे बाकीलाल, ये चक्कर क्या है? और तभी आइया कब आइया, हे तो यहाँ है मूछ वाला। महाराज, यही है राक्षस छिछोरा जिसे राजा विक्रम सिंह की तलाश है। मैं घोड़े को पेड़, मेरा मतलब ऐड लगाता हूँ। अबे ओ जाहिल, खुर मारता है। अब नहीं रुकने का मैं यहाँ। बाकीलाल, रथ की लगाम खींचो। लगाम खींचूंगा नहीं, बल्कि ढीली और करूंगा, लेकिन दिखाऊंगा नहीं। दिखाऊंगा यही कि लगाम खींच रहा हूं, क्योंकि मुझे भी तुझे जंगल पहुंचाने की जल्दी है। अरे महाराज, ये तो रुक ही नहीं रहा। यहां भी ऐसे निकम्मे घोड़े हैं। किंतु विक्रम सिंह का दुर्भाग्य छिछोरा उन्हें रथ में फरार होते देख चुका था। छिछोरा से बचकर कहा जाएगा रे बच्चा, मैं तेरा पीछा पताल तक नहीं छोड़ूंगा। अच्छे वक्त पर तुमने महाराज विक्रम सिंह को यहाँ से रवाना कर दिया, वरना वो राक्षस जरूर इन्हें मार डालता और विवाह में भी बाधा पड़ती। बाकीलाल द्रुत वेग से रथ दौड़ाता आगे बढ़ा जा रहा था। अब मैं उस क्षेत्र के निकट ही हूँ। बाकीलाल, हमें राम सिंह के व्यवहार का कारण समझ में नहीं आया और हम कारण जाने बिना यहाँ से नहीं जाना चाहते। तो फिर मैं रथ रोकने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो जगह आ गई है जहाँ मुझे विक्रम को उतार कर विशाल का रवाना होना है। मेरे कोर जमीन में पकड़ लिए। महाराज, रथ रुक गया, जल्दी उतरिए, कहीं घोड़ा फिर बेकाबू होकर भाग ना पड़े। घोड़ा अब नहीं भागेगा बाकीलाल, क्योंकि हमने इस जगह अत्यंत चिपकाऊ गोंद बिछा दी है, जिसमें तुम्हारे घोड़े के पांव चिपक गए हैं। बाकीलाल, ये तुम्हारे नाम कैसे ले रहे हैं? क्या ये तुम्हें जानते हैं? पकड़ लो दोनों को। आए दोनों को? पर मेरा तो हो चुका है। दोबारा पकड़ में आने पर दोबारा होता है। नहीं, क्योंकि मोटे के बाद 10 और का भूत 10 और क्योंकि मोटे के बाद 10 और का भी तो होना है। ये सब क्या हो रहा है बाकीलाल? ये लोग क्या तुम्हारे रिश्तेदार हैं? पर तुमने कभी मिलवाया कि नहीं? बुरा फंस गया था बाकीलाल। जंगली उन्हें लेकर अपनी बस्ती में पहुंचे और सरदार 11वां आ गया और 12वां भी। ओ, तो ये है राजा विक्रम सिंह, पहले इसकी ख्वाहिश पूछो। बाकीलाल, ये मेरा नाम कैसे जानते हैं? वो मैं महाराज, आप हैं ही इतने महान, आपको कौन नहीं जानता? झूठ मत बोलो बाकीलाल। हमें तुमने ही तो बताया था कि तुम्हारा राजा विक्रम सिंह शादी में निपटा कर जंगल से गुजरेगा, और जंगल से गुजरने पर अपनी ख्वाहिश बतानी पड़ती है। अब बोलो, आटा बाटा करवाना है या मौत चाहिए? भाई, अगर ऐसी ही बात है तो फिर आटा बाटा ही करो, मौत मांगे मेरे दुश्मन। बाकीलाल ने इन्हें मेरे बारे में क्यों बताया है? बाकीलाल, आखिर चक्कर क्या चला रहा है? आटा बाटा और मौत का क्या चक्कर है? सरदार, उसने आटा बाटा मांगा है, तो इसका आटा बाटा करो।
जल्लाद विक्रम से संटी बरसाने लगे। आटा बाटा आटा बाटा सटाक सटाक। बाकीलाल, तू मुझे पिटवाने के लिए यहाँ लाया था कमबख्त। मर गया। आटा बाटा ऊ। अब बाकीलाल की भी ख्वाहिश पूछो। नहीं। बेल बेका बाकीलाल, मौत चाहिए या आटा बाटा? सोच कर बोलियो, क्योंकि मौत सप्ताह से पहले नहीं आती। सप्ताह यानी 7 दिन। 7 दिनों में तो मैं इनसे बचने की कोई ना कोई तरकीब ढूंढ ही लूंगा। चलो फिर इस बार मौत ही मांग लेता हूं। मुझे मौत दे दो। बच्चों, 7 दिनों में तुम्हें बताऊंगा कि बाकीलाल क्या चीज है। सरदार, इस बार इसने मौत मांगी है। तो फिर इसका तब तक आटा बाटा करो जब तक इसे मौत ना आ जाए। नहीं, बचाओ। आटा बाटा की प्रक्रिया तभी पूर्ण मानी जाती है जबकि शरीर सूज जाए। मगर सरदार, आटा बाटा होना तो दूर, पता ही नहीं लग रहा कि इसका आटा बाटा शुरू भी हुआ है या नहीं। करे कमबख्त, तो मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। यह इसका नहीं, इसके मोटापे का दोष है। तभी वातावरण गूंज उठा भयंकर अट्टहास से। हा, आइया का बाइया, यह मोटा मेरा शिकार है, यानी छिचोरा का। छोड़ दो इसे, क्योंकि यह पृथ्वी का सबसे मोटा। हमने इसका पता जादुई शीशे में लगाया है। मुझे इसका अचार बनाकर ले जाना हवाई लोग की राक्षसानी हब्बा हवाई के पास। मोटू का अचार खाने के बाद रानी का भैंगापन दूर हो जाएगा। बाकीलाल धोखेबाज, ये कहाँ फंसा दिया तूने मुझे? अब बनी ना बात। ये राक्षस तो बड़े काम का निकला। अब मारा मुच्छड़। लेकिन ये क्या? जैसे ही छिछोरा ने विक्रम सिंह को अपनी मुट्ठी में जकड़ा, आग ये आग कहां से आ गई? यह सचमुच का ही मोटा है या सूजा हुआ इसका शरीर? क्योंकि पिटकर सूजे हुए किसी व्यक्ति को स्पर्श करने पर मुझे भस्म हो जाने का शाप मिला हुआ है। बू अब मैं नहीं बचने का। तभी आटा बाटा देवता तुम पर प्रसन्न हुए जंगली सरदार। मैं तुम्हें सुख समृद्ध रहने का वरदान देता हूँ, क्योंकि दरअसल तुमने मेरे एक बहुत बड़े शत्रु छिछोरा को खत्म कर दिया है। यह कबख्त एक बार मेरे नहाने की बाल्टी चुरा कर ले गया था, क्योंकि देवता की बाल्टी का पानी से अपनी रानी को पिलाना था, उसका गूंगापन दूर करने के लिए। उस दिन मैं नहा धोकर तैयार होकर भगवान की पूजा नहीं कर सका था और भगवान मुझसे रुष्ट हो गए थे। अच्छा, चलता हूँ। इसी के साथ आटा बाटा देवता अंतर्धान हो गए। यह सुनकर सरदार प्रसन्नता से झूम उठा। इसी खुशी में हमने भी तुम दोनों को आजाद किया। जाओ घर जाओ, देवता की जय हो। और फिर पहले पप्पी। बाकीलाल, अब बताओ कि तुम्हें कैसे पता लगा कि छिछोरा मेरा अचार बनाने के लिए मुझे उठाकर ले जाने वाला है, और अगर मैं सूजा होऊंगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा? महाराज, भूल गए कि भगवान शिव ऐसी बातें मुझे सपने में ही बता जाते हैं। अगर मुझे छिछोरा के आने के पता होता तो मैं मोटू को यहाँ क्यों लाता? इसके बाद गोंद से छुड़ा दिए गए रथ पर सवार होकर बाकीलाल और विक्रम सिंह वापस राजकुमारी की शादी में शरीक होने सीधे कन्या पक्ष के घर पहुंचे और फिर विवाह समारोह की दावत खाकर ही विदा हुए विशालगढ़ की ओर। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।